नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। और वर्णमाला में आपके मैंने 4 क्लास करा दी हैं, जिसमें आपको मैंने स्वरों, व्यंजनों और उनके जाति विभाजन वगैरह उनके बारे में सब कुछ बता दिया था। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं, तो वो आप यहाँ देखिए। तो सबसे पहले लिखते हैं हम उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो दोस्तों, मैंने आपको पहली दूसरी क्लास में जो पिछले क्लास हो चुकी हैं उनमें बताया था कि जो व्यंजनों का मैंने वर्गीय व्यंजन आपको बताए थे कि वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। दोस्तों, आपको पिछली क्लास में बताया था कि वर्गीय व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है वो आपकी टोटल 25 होती है। और वो वर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वो वर्गीय व्यंजन आपके क, ख, ग, घ, अण 25 व्यंजन आपको मैंने बताए थे। और वो आपको मैंने बताए थे यही क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, य, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये टोटल आपके 25 वर्गीय व्यंजन मैंने आपको बताए थे। और आज की वीडियो में इसको आपको बताएंगे उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों, इन्हें हम शुद्ध व्यंजन बनाने के लिए क्या करेंगे? शुद्ध व्यंजन बनाने, क्योंकि अभी ये इसमें स्वर शामिल है। स्वर शामिल कैसे, मैंने आपको कल बताया था कि क को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, क धन अ। तो ये आपका इसमें अभी स्वर है। और इसको हम शुद्ध व्यंजन लिखने के लिए क्या करेंगे कि इनके नीचे हम क्या लगा देंगे, हलंत। क्या लगा देंगे? हलंत। तो हलंत लगा देंगे तो ये आपके शुद्ध व्यंजन हो जाएगा। और आपको बताएंगे ये किस वर्ग के कौन से व्यंजन होते हैं और ये किस से बोले जाते हैं, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आता है आपका क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, झ। तो आपको हम बताएंगे ये कौन से व्यंजन किस वर्ग के हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहला वर्ण कौन सा है। सबसे पहला वर्ण कौन सा है? सबसे पहला वर्ण देखेंगे तो वो, तो हमारे इसमें पहला वर्ण है आपका क। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, क वर्ग के व्यंजन। क वर्ग के व्यंजन। दूसरे में आपका क्या है, च। तो इसको क्या बोलेंगे हम, च वर्ग के व्यंजन। और तीसरा है आपका ट। तो इसको बोलेंगे हम ट वर्ग के व्यंजन। और फिर है आपका ट, तो इसको बोलेंगे हम त वर्ग के व्यंजन। तो किस वर्ग के व्यंजन है ये आपको यहां से देखिए। और लास्ट वाला आपका रहता है प, तो इसको बोलेंगे हम प वर्ग के व्यंजन। तो आपके ये जिस वर्ग के व्यंजन है, मैंने आपको बताया जो आपके पहला वर्ण होता है उन व्यंजनों में, वही उसके पहले वर्ण के हिसाब से वो उसका यही वर्ग होता है।
तो पहला हुआ आपका क ख ग घ ङ क वर्ग का व्यंजन। दूसरा च छ ज झ यह आपका हुआ च वर्ग का व्यंजन। और तीसरा हुआ आपका ट ठ ड ढ अण, ये हुए आपके ट वर्ग के व्यंजन। और चौथा आपका आता है त वर्ग के व्यंजन, जिनमें आता है आपका त थ द ध न। और पांचवा आता है आपका प वर्ग के व्यंजन, और प वर्ग के व्यंजन होते हैं आपके प फ ब भ म। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि ये हमारे किस हिस्से से बोले जाते हैं, किस जैसे तालु से बोले जाते हैं, कुछ दंत से बोले जाते हैं, कुछ ओष्ठ से बोले जाते हैं, कुछ मूर्धा से बोले जाते हैं। ये जो कुछ होते हैं, आपको वो कौन कौन से व्यंजन है जो इस प्रकार बोले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बताऊं कि आपने देखा होगा, सबसे पहले हमारी जो गर्दन होती है, ये आपकी क्या है, एक तरह से गर्दन गर्दन बनाया है, थोड़ा नहीं सही बना। तो गर्दन में आपने देखा होगा, जो गर्दन का ये वाला जो हिस्सा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? गर्दन का जो ये वाला हिस्सा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? तो आपने देखा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं इसको हम? कंठ। और कंठ से थोड़ा ऊपर आएंगे, जो हमारा जीव का अंतिम भाग होता है, जो हमारी जीव का अंतिम भाग होता है, वहां पर जो लटका रहता है, वो जो रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं तालु। क्या बोलते हैं हम? तालु। तो कंठ के बाद आपका आता है यहां पे तालु। तालु के बाद आपका आता है, तालु से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो आपके एक आता है, जैसे हमारी जो जीभ जहां ऊपर की तरफ टच होती है, जो ऊपर की तरफ लप लप करती है हमारी जीभ, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आपका मूर्धा। क्या बोलते हैं हम? मूर्धा। जो हमारी जीभ ऊपर की तरफ लप लप करती है ना, इस जगह को जो टच करती है हमारी जीभ ऊपर, उसे हम बोलते हैं मूर्धा। तो ये आती है हमारी मूर्धा। और मूर्धा के बाद हमारा आता है दंत। मूर्धा के बाद क्या आता है हमारा चौथे नंबर पे? दंत। और दंत के बाद हमारे होते हैं होंठ, यानी कि ओष्ठ, जिसे हम होंठ बोलते हैं। तो इनके द्वारा हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। और वो कौन कौन से वर्ण हैं जो इनके द्वारा उच्चारण किया जाता है? तो सबसे पहले आपका आता है क वर्ग के व्यंजन। क वर्ग के व्यंजनों को किसके द्वारा बोला जाता है? तो क वर्ग के जो व्यंजन होते हैं, उन्हें हम क वर्ग के जो व्यंजन होते हैं, उन्हें हम कंठ, जो मैंने बताया कंठ से, कहां से बोलते हैं उन्हें? कंठ से। तो ये हो गया हमारा कंठ। क वर्ग के जो व्यंजन है, क ख ग घ ण, ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा आता है आपका च वर्ग के व्यंजन। और च वर्ग के व्यंजन को हम कहां से बोलते हैं? च वर्ग के व्यंजन को हम बोलेंगे, जो च छ ज झ ज य है, उसे हम बोलेंगे तालु से। कहां से बोलेंगे? तालु। कहां से बोलेंगे? तालु से। तीसरा आपका आता है ट वर्ग के व्यंजन। और ट वर्ग के व्यंजन को हम ट ठ ड ढ अण, इसको हम कहां से बोलेंगे? तीसरे नंबर पे मूर्धा से। किससे बोलेंगे? मूर्धा से। और चौथे नंबर पे आता है आपका त थ द ध न। इन वर्णों का उच्चारण हम कहां से करते हैं? अपने दंत से। कहां से करते हैं? दंत। और लास्ट आता है आपका प वर्ग के व्यंजन। इसको हम कहां से बोलेंगे? ओष्ठ। कहां से बोलेंगे? ओष्ठ से। कहां से बोलेंगे? ओष्ठ से। या इसको बोल सकते हैं होठों से। किससे? होठ। होठ जो होते हैं हमारे, उनसे बोलते हैं। तो आप इनका उच्चारण करके देखिए आप एक बार। जैसे हम बोलेंगे क, क, तो हमारा कहां पर जोर पड़ता है? कंठ पर। क, ख, ग, घ, अण, कहां पर जोर पड़ रहा है हमारे?
कंठ पर। आप एक बार उच्चारण करें, आपको समझ आएगा कि हमारा जो कंठ होता है, इन वर्णों को बोलने पर हमारा कहां पर जोर पड़ता है, कंठ पर। दूसरा आपका आता है च, छ, ज, झ, य। अब इनको हम बोलेंगे, इनका उच्चारण करेंगे तो इनका हम आप देखना, च, च, तो जीभ हमारी कहां जा रही है, ऊपर की तरफ, तालू पर। जीभ कहां लपलप आ रही है हमारी, ऊपर। कहां टच हो रही है, ऊपर की तरफ। तो क्या हो रहा है, च, छ, ज, झ, य। कहां हो रहा है, तालू पर। तो ये इसलिए च वर्ग के जो व्यंजन होंगे वो किससे, तालू, तालू से। तीसरा आता है आपका ट, ट। मैंने क्या बताया, तालू से, यानी कि सॉरी, तालू जो चावर के व्यंजन बताया था मैंने, च, छ, ज, ज, ये आपके तालू इस जगह से, इस जगह आपका तालू होता है। तो इस जगह आपने आप बोला च, तो जोर कहां पर पड़ रहा है हमारा, तालू पर। छ, छ को भी हमारा कहां पड़ रहा है, तालू पर। अब जो तीसरा आता है ट वर्ग का व्यंजन, ट आपको बोलोगे तो ट, ट में आपकी जीभ कहां जा रही है, ऊपर। ट, ठ, ड, ढ, ण। सारे उच्चारण करने पर कहा जा रही है हमारी जीभ, ऊपर, मूर्धा पर, इस जगह पर जीभ टच होके हम इन वर्डों का उच्चारण कर पा रहे हैं। अब आपका आता है त वर्ग के व्यंजन। त वर्ग के व्यंजन कौन से होते हैं, त, थ, द, ध, न। अब आप इनका उच्चारण कीजिए, तो इनका उच्चारण करने पर आपको जो वर्ण आप इनको उच्चारण करेंगे तो आपकी जो जीभ है वो किससे टच होगी, आपके होठों से। तो वो सॉरी, दांतों से, और दांतों की सहायता से हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो आपकी त, त, थ, द, ध, न। आप एक बार उच्चारण करके देखिए इन सारे वर्णों का, तो आपको पता चलेगा कि किस जगह हमारा स्पर्श जीभ का हो रहा है। ऐसे हम प वर्ग के व्यंजन का करेंगे तो प, प, होठों, हमारे दोनों होठे वो आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। इन वर्णों को बोलने पर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। प, फ, ब, भ, म। तो ये क्या हो जाएगा, आपके होठों द्वारा, होठों के द्वारा। प वर्ग के व्यंजन आपके किससे बोले जाते हैं, होठों से। अब हम कंठ को क्या बोल सकते हैं, कंठ को हम क्या बोलते हैं, कंठव्य। क्या बोलते हैं हम, कंठव्य, कंठव्य, कंठव्य। और तालु को हम क्या बोल सकते हैं, तालव्य। क्या बोलते हैं हम, तालव्य। इस प्रकार मूर्धा, मूर्धा को क्या बोलेंगे, मूर्धा को हम बोलेंगे मूर्धन्य। क्या बोलेंगे, मूर्धन्य, मूर्धन्य। अब दंत को क्या बोलेंगे हम, दंतोष्ठ। क्या बोलेंगे, दंतोष्ठ, या सॉरी दंतव्य। क्या बोलेंगे इनको हम, दंतव्य, दंतव्य। और होठ को हम बोलेंगे ओष्ठे। क्या बोलेंगे, ओष्ठे। इनको बोलेंगे हम तालव्य, सॉरी कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठे। तो इनको हम कंठव्य, तालव्य, दंतव्य और ओष्ठे भी बोल सकते हैं। अब बात करते हम कि इतने सारे तो ये व्यंजन इनके द्वारा बोले जाते हैं। अब रहे बच्चे आपके स्वर, व्यंजन, वो कहाँ से बोले जाएंगे, तो उन्हें भी हम आपको अभी बताएंगे कि वो किस प्रकार बोले जाते हैं। तो आपके जो रहे बच्चे व्यंजन हैं वो कौन कौन से हैं, आप देखिए कि आपने क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, ये आपने पढ़ लिया। अब आपका कौन कौन सा रह गया है, आपका रह गया है अ, आ, आ, ह। आपके ये रह गए हैं, कौन कौन से रह गए हैं आपके, देखिए मैंने यहाँ पे आपका बना रखा है कि उच्चारण के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण। तो आपको मैंने बताया कि ये किस प्रकार ये बोले जाते हैं और किस वर्ग में इनका उच्चारण होता है। इसके बाद आता है आपका
कि अब रहे बच्चे जो व्यंजन और स्वर हैं वो किस तरह बोले जाएंगे। तो वो किस तरह बोले जाएंगे वो देखिए सब। अब आता है इसमें रह गया आपका अ, आ, ह और विसर्ग। ये आपके किस में बोले जाएंगे, कंठ से। किससे बोले जाएंगे आपके ये, कंठ से। अ, आ, ह और विसर्ग वाले किससे बोले जाएंगे आपके ये, कंठ से। अब क्यों बोले जाएंगे ये अभी आपको हम बताएंगे। दूसरा आता है आपका लघु ही, लघु ई, दीर्घ ई और य और स। य और स ये चारों आपके किस में बोले जाएंगे, आपके तालु वाले में, च वर्ग के व्यंजन में। री, ऋषि वाला री, र और स, री, र, स ये आपके बोले जाएंगे मूर्धन्य यानी मूर्धा, ट वर्ग के व्यंजनों में। चौथा आता है आपका ल स ज, स सपेरा, ल लट्टू और ज जलेबी आपका किस में बोला जाता है, त वर्ग के व्यंजन में। और रह गया आपका लघु उ और दीर्घ उ। लघु उ और दीर्घ उ ये आपके बोले जाएंगे होठों, होठों वाले में, प वर्ग के व्यंजन में, क्योंकि उ, उ होठों, उ और उ होठों के द्वारा। ल, ल स ज, ल स ज उच्चारण करके देखिए ये क्या है, दांतों द्वारा, तो इसलिए ये आपके दांतों में आ गए, दांतों वाले में आ गए यानी ट वर्ग के व्यंजन में। री र स, री र स, री र स उच्चारण करके देखिए कहाँ जा रहा है आपका ये, मूर्धा, मूर्धा पर आपकी जीभ पड़ रही, तो ये इसलिए आपके किस में आ गए, मूर्धा, ट वर्ग के व्यंजन में। इस पर ई य, ई य स इनको उच्चारण करके देखिए ये तालु में आएगा, और अ आ ह ये आपका कंठ से बोला जा रहा है। अब इनको याद करने की जो ट्रिक है, इनको आप याद कैसे करोगे, तो एक सिंपल सा फंडा मैंने आपका लिख रखा है, अ आ ह, अ आ ह क्या आ रहा है, विवाह, विवाह, ई यस, विवाह हुआ किसका, ईयस का, विवाह हुआ किसका, ईयस का। फिर ईयस क्या हो गया, री सी, री सी, री र स, री सी। और ऋषि होने के बाद क्या हो गया, उसकी हालत कैसी हो गई, विवाह हुआ ईयस का, ईयस क्या हो गया फिर विवाह के बाद, ऋषि बन गया, और ऋषि के बाद कैसी होगी, लास जैसी, लास या ल स ज, ल स ज, तो लास जैसी, ये आपकी ट्रिक इसे याद करने की, लास जैसी होगी ओ, फिर क्या हुआ होगा ओ, लास जैसी हो गई। अब आप सोच रहे होंगे आपने इतना बता दिया, 25 व्यंजन बता दिए, स्वर बता दिए, लेकिन इसमें अभी कुछ और रह गए हैं। अब वो कौन से रह गए हैं, वो रह गए आपकी लघु ए और दीर्घ ए और लघु ओ और दीर्घ ओ। अब ये सर कहाँ से आएंगे, अब ये सर किससे बोले जाएंगे, तो कुछ नहीं है दोस्त मेरे, अभी इसका भी एक छोटा सा फंडा है, वो आप यहाँ देखिए कि ये किस में बोले जाएंगे। तो सबसे पहले आता है आपका ए और दीर्घ ए। जो ए और दीर्घ है ये आपका बोला जाएगा कंठ तालव्य से। कंठ तालव्य से मतलब कंठ और तालु, कंठ और तालु दोनों को मिलाकर, कंठ और तालु मिलाकर कैसे, क्योंकि ये आपके जो आप ए है, ये आपकी ए, ये किसकी बन रही है, अ धन ई से, इसका विच्छेद करेंगे तो ये किससे बनना है, अधन ई से। तो अ आपका किस में आ रहा है, कंठ वाले वर्ग में, और ई आपका आ रहा है च वर्ग में। ई किन से में आ रहा है आपका, च वर्ग में, तो इसलिए क्या हो गया, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य वाले में। इसी प्रकार दीर्घ ए किस में आ रहा है आपका, दीर्घ ए आपका बनाएंगे तो भी अ प्लस दीर्घी, तो दीर्घी और अ आपके कौन से में, कंठ और तालु में, तो इसलिए आपका ये कौन से में आ जाएगा, कंठ तालव्य में। तो ये आपका कंठ में आ रहा है, ये वाला किस में आ रहा है, कंठ में, और ई आपका आ रहा है तालु वाले में, तो ये क्या हो जाएगा आपका कंठ तालव्य। ठीक है, इसी प्रकार मैं लघु ओ और दीर्घ ओ इनको लूं, लघु ओ और दीर्घ ओ को मैं अगर लूं तो आप इसमें देखोगे तो छोटा ओ जो है वो अ प्लस उ से
और दीर्घ ओ जो है वो अ प्लस दीर्घ ऊ से बनाया जा रहा है। तो आपका अ कौन से में आ रहा है? कंठ। और ऊ कौन से में आ रहा है आपका? ऊ कौन से में आ रहा है आपका? ओष्ठ, यानी प वर्गीय व्यंजन होठ वाले में। तो ओ और दीर्घ ओ किस में आएगा आपका? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ दोनों को मिलाकर बना कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। और ये बनेगा आपका कंठ प्लस तालु, कंठ तालव्य, और ओ बनेगा आपका कंठोष्ठ से। ठीक है ना दोस्त? तो मित्र अब रह गया आपका इसमें व और फ। कौन कौन सा रह गया आपका? व और फ। अब व और फ किस में आएगा? तो दोस्त मेरे ये व और फ आपका आएगा दंतोष्ठ में। दंतोष्ठ में कैसे आएगा? तो व और फ, व और फ, व और फ आपका, व और फ ये आपका आएगा दंतोष्ठ में। दंतोष्ठ में क्यों आएगा? एक तो ये दंतोष्ठ यानी कि त वर्ग के व्यंजन, और ओष्ठ आपका प वर्ग का व्यंजन। तो व और फ ये आपका कौन से में आएगा? दंतोष्ठ में। और नासिक वाले आपको मैं बता दूं कि नासिक वाले जो आपके होते हैं वो पंचम जो होते हैं उनमें ण, य, अण, न और म ये आपके नासिक वाले जो होते हैं उनमें बोला। तो एक आ जाती है आपकी अंग। ठीक है ना मित्र? तो मित्र आज मैं आपकी क्लास इतना ही क्लास में रखूंगा आज, और इसके बाद आपको हम कल की क्लास में आपको बताएंगे। आज थोड़ा कुछ काम होने के कारण आपकी क्लास जल्दी ख़त्म हो रही है। आगे भी आपकी क्लास है लेकिन इसको हम आपको कल बताएंगे। और आज की वीडियो को हम यहीं आज समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बारे में पार्ट 5 के बारे में आपको कल विस्तार पूर्वक आगे की ओर बढ़ाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।